हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। बैंक फोन बंद कीजिए अपना, मुझे आप दिख रहे हैं आपका फोन चल रहा है, बंद कीजिए प्लीज। हाँ, आप याद रखूंगा, मैं इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी किसी भी कलीसिया में जो खुदा ने मुझे दी है, मेरे हर ब्रांच में फोन अलाउ नहीं है। हम प्रोजेक्टर पे बाइबल पढ़ते हैं चर्च के अंदर, ताकि मोबाइल न खुले। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आप फोन यूज करेंगे तो मैं आपको इशारे से कह सकता हूँ कि बंद करो, और ये सब फिर आपको देखेंगे। यस, अगर एक डेढ़ घंटा भी हम फोन नहीं छोड़ सकते यहाँ, तो आई थिंक दिस इज नॉट द ऑनर ऑफ गॉड एंड वी शुड ऑनर अवर गॉड। आमीन। आइए सामने देखिए, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को यूट्यूब पे सुनते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। पर इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? ये सब हम क्यों करते हैं? कुछ लोग ये सब करते हैं बट दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये नियम है, मुझे रोज करने हैं। कई साल तक प्रभु भोज खाने के बाद भी मुझे पता नहीं होता था मैं प्रभु की देह की रोटी क्यों खाता हूं। मैं खाता था क्योंकि पास्टर ने कहा था खाना जरूरी है। जब चीजों को समझ के किया जाता है ना, तब चीजों को करने का मजा आता है। यीशु ने कहा डोंट रिपीट मीनिंगलेस वर्ड्स। यीशु ने कहा वो चीजें मत करो जिनका कोई अर्थ नहीं है। 20 बार हालेलुया बोल दिया, 20 बार धन्यवाद दे दिया, अच्छी बात है, बट समटाइम्स वी गिव थैंक्स बट वी नेवर फील थैंक्स। हम धन्यवाद बोलते हैं पर धन्यवाद फील नहीं करते। खुदा नहीं चाहता कि आप रोबोट बने। वो चाहता है जो भी आप कर रहे हो उसका अर्थ रखो, उसको समझ के करो। हम ये सब क्यों करते हैं? क्या कारण है? Why we pray, we study Bible, we fellowship, we do everything. हम सब करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, और वो है हम परमेश्वर के करीब जा सके। हम में से यहां कोई नहीं है जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। हर एक की अलग अलग है। 30, 60, 100। ऐसा हो सकता है यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभु में आने के बाद जबरदस्त निर्णय लिए कि वो खुदा के पीछे चलेगा। उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज देखना बंद कर दी, उन्होंने हॉलीवुड की मूवीज देखना बंद कर दी, उन्होंने पिक्चर के सॉन्ग सुन लिए। लेकिन आज भी आपको ऐसे मसीह लोग मिलेंगे जो प्रभु में रहने के बाद भी थिएटरों में मूवियां देखने जाते हैं। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था मतलब आपने एनिमल मूवी देखी? मैंने कहा एनिमल मूवी एनिमल देखते हैं, मैं इंसान हूं, जानवर ही देखते हैं ऐसी पिक्चर। हम नहीं देखते, हम इंसान हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम रोटी खाते हैं खुदा की। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो संडे के दिन क्रिश्चियंस हैं, बाकी उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। दे आर सो पैरेलल। वो पिक्चर देखेंगे, उनके मोबाइल में अश्लील वीडियोस रहते हैं, दे आर वॉचिंग पॉर्न, सब चलता है। मसीह में रहने के बाद भी गर्लफ्रेंड भी रखेंगे, बॉयफ्रेंड भी रखेगी, वो चलता है। वो इट्स नॉर्मल। कुछ समझाओ तो बोलते इट्स नॉर्मल। एक बहन को मैंने कहा बिग बॉस देखना बंद कर। मुझे बोलती है लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कोई और नहीं मिली तुम्हें इन गंदी वायरत बातों को देखने के लिए? आप याद रखिए
बहुत कुछ डिसाइड करता है आप किस तरह के निर्णय लेते हैं जीवन में। रूथ ने अपनी दोनों बहुओं को कहा अपने अपने घर चले जाओ, अपनी अपनी जिंदगी शुरू करो। सॉरी, नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा अपने अपने घर चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे मर चुके हैं, अगर मेरे पेट में और बच्चे होते तो क्या तुम बड़े होने तक ठहरती? आपने दोनों के डिसीजन देखे। एक ने सांस को गुड बाय कहा, दूसरी ने पुरानी जिंदगी को गुड बाय कहा। एक ने कहा ठीक है मैं जा रही हूं, दूसरे ने कहा नहीं मैं आपके साथ आऊंगी, नई जिंदगी शुरू करूंगी। एक ने सांस को गुड बाय कहा, एक ने पुरानी जिंदगी को गुड बाय कहा। जिसने सांस को गुड बाय कहा उसका फिर कभी जिक्र ही नहीं आया, और जिसने अपनी सांस के साथ नई जिंदगी दी वो दाऊद की परदादी बनी। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद का पहली बार नाम बाइबल में सैमुएल में नहीं आया, रूथ में आया। रीड इट। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सकें। करीब, बहुत करीब। मैं एक रेवलेशन बता के इस मीटिंग को शुरू करना चाहता हूं। बहुत साल पहले खुदा ने इस दुनिया को बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, इसको बनाने वाला एक खुदा है और वो हमारा बाप है। जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया उसके बाद उसने मनुष्य बनाया और उसे बना के परमेश्वर ने उसे एक प्लेस पे रखा जिसका नाम था, हिंदी में कहा जाता है अदन की वाटिका, इंग्लिश में कहा जाता है ईडन गार्डन, और मेरी उर्दू में कहा जाता है भाग्य अदन। जब खुदा ने उन्हें वहां रखा तब परमेश्वर ने उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया, आप सब खा सकते हो लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसके विषय में मैं चाहता हूं आप उसे न खाएं। और हम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं हवा ने उसे खाया और आदम को भी खिलाया। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर जब शाम को आया तो उसने आदम को वहां नहीं पाया, और परमेश्वर ने जब उन्हें नहीं देखा तो परमेश्वर ने इस तरह उन्हें पुकारा, आदम, एडम, वेयर आर यू? तू कहां है? आदम एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो कहता है प्रभु मैं आपको जान के डर गया था। पाप में जीवन जीने वाले लोग सदैव डरते हैं, हमेशा डरते हैं। यू नो द बाइबल सेज, उसने कहा प्रभु मैं नहीं आ सकता बाहर, मैं नंगा हूं। परमेश्वर कहता है किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो पेड़ का फल खा लिया? तब वो कहता है प्रभु जो स्त्री आपने दी थी ना उसने मुझे दिया। और आदम बाहर आता है पत्ते पहनकर। आइए सामने देखिए। आदम को इस बात का नॉलेज था कि मैं नंगा हूं, पर आदम को यह पता ही नहीं था वो खुदा से दूर हो चुका। लेकिन जब दूसरा आदम यीशु मसीह आता है, वो भी क्रूस पे नंगा था। उसे क्रूस पे कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो नंगा है, उसे इस बात की चिंता थी खुदा से मैं दूर हो गया। एक को इस बात का ध्यान है मैं नंगा हूं,
पर खुदा से दूर हूं पता ही नहीं। दूसरे को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं नंगा हूं। उसने कहा खुदा मुझसे क्यों दूर? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके करीब हैं? अगर आप उसके करीब हैं तो रख रख के आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर आप उसके करीब हैं तो आप लोगों को माफ क्यों नहीं करते? अगर आप उसके करीब हैं तो लोगों के पैसे लेकर आपको लौटाते क्यों नहीं? अगर आप उसके करीब हैं तो आप बहनों के ऊपर शुद्ध नजर क्यों नहीं रख पाते? ये हो सकता है आपको पूरी बाइबल रटी हुई है पर आपके दिल उससे दूर है। I know so many Christians, they know Bible from Genesis to Revelation. मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ पता है, लेकिन आज भी उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है। बर्तन उठा के फेंकते हैं घर पे, गालियां निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, और गुस्सा भी ऐसा गालियों वाला। ये हो सकता है आप परमेश्वर के करीब अपने दिमाग से हैं पर आपका दिल उससे दूर है। आज आपको मौका है, आज के वचन के द्वारा आपको एक मौका दिया जाएगा खुदा की तरफ से। अगर आप चाहें तो आप वापस उसके करीब आ सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिंदगी उसके करीब है, उससे दूर होके कुछ नहीं है। आप थोड़ा उससे दूर हो जाइए, पाप आपको पकड़ लेगा। खुदा के करीब जाइए, गो नियर टू हिम। बाइबल कहती है आओ हम उसके सिंहासन के सामने निकट जाएं ताकि हम पर अनुग्रह हो। सिर्फ चर्च आना सब कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेयर करना कुछ नहीं है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके करीब जाएं। जानते हो हमें कितना करीब होना चाहिए? मैं आपको वो लेवल दिखाऊं? जानना चाहते हैं? जीसस टेबल पे बैठे हुए थे, उसने कहा मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। यीशु प्रभु भोज खा रहे थे और ये बात सुनते ही पतरस ने यीशु से नहीं यूहन्ना से पूछा, हे पूछ तो उससे वो कौन है? मैं कहता हूं खुदा के इतना करीब रहिए, लोग आपसे पूछे बताओ क्या क्या है। ये वो लोग हैं जो होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। दिल कहां है? वो भाई, दिल कहां है? लड़कियों में। दिल कहां है? लड़कों में। दिल कहां है? पैसों में। दिल कहां है? अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं। एक बार एक वर्शिप हो रही थी, मैं वहां पर खड़ा था क्वायर टीम में। ऐसा लग रहा था सब लोग ब्यूटी पार्लर से सीधा इधर खड़े हुए हैं। सब 4 भाई थे, 4 बहन भाई लोग। क्वायर टीम था, बहने ये आराधना है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट? हमें ऐसी की कोई जरूरत नहीं यहां पर। हमें उनकी जरूरत है जो घुटनों पे बैठ के यहां। We don't want you। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आप होकर यहां पर खड़े हो जाएं ताकि जब वो गीत गाना शुरू करें कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में आ सके। हमें एक्टरों की जरूरत नहीं है, हमें एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है। घर बैठो आराम से, किसी और के लिए फिट हो आप। यहां पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहां वो लोग चाहिए जो कैप्टन कुलमिन की तरह बलिदान करे खुदा के। मुझे पता है ये बातें आपको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कड़वी दवा जल्दी असर करती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने
बाजू वाले को, ये मंच एक्टरों के लिए नहीं है। कहिए ये मंच उन लोगों के लिए है जो बलिदान करते हैं। कहिए ये मंच उनके लिए है जिनके घुटने ग्रीस से भी ज्यादा काले हैं। We don't want you. आज रात को पास्टर जी के पास मेरी बहुत शिकायतें जाएंगी। पास्टर जी किसको बुलाते हो? अच्छे लोगों को बुलाओ जो कार बंगले गाड़ी के लिए बात करें, जो हमें बताएं गवर्नमेंट जॉब हमें कब मिलेगी, जो अपना हाथ पांव हमारा पूरे ऊपर आ जाए। हमें ऐसे लोग चाहिए पास्टर, हमें ऐसे लोग। आपको पता है इन दिनों में कितने झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं। मैं प्रीचर को सुन रहा था, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा मेरा चर्च बन रहा है, बहनों अपना अपना गोल्ड उतार के मेरे खजाने में डाल दो। और लोग मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, चोर है, चोर और लुटेरे खुदा के घर में आके बैठ रहे हैं। गोल्ड उतारो, मैं देख रहा था और लोग वो प्रभु का दास। मैंने कहा प्रभु का दास? मैं तो एक बूटी कौड़ी में तुम, इससे अच्छा तो किसी बेटी की शादी हो वहां भी तुम खुदा मुझे बरकत देगा। हालेलुया। बच्चिए, बोलो पास्टर को, बच्चों रन फॉर योर लाइफ। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एरोप्लेन लगने के बाद गिर रहा था, सारी पुलिस अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरते हुए टावर्स के सामने भाग के एक नारा लगा रही थी, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। जीने के लिए भागो, जीने के लिए भागो, जीने के लिए भागो। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब आप ऐसे लोगों से मिले जो यीशु के लिए नहीं बता रहे हैं, जो आपके पैसे और गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, भागो, भागो वहां से। ये खुदा के लोग नहीं है, ये चोर और लुटेरे हैं। और ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपके प्रभु की उपस्थिति में जीना सिखाएं। We want Elisha, we want Jeremiah, we want some Davids, we need Jehoshaphat, we need Elijah। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस पुलपिट में खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच करें। आमीन। तो कितने लोग खुदा के करीब जाने के लिए तैयार हैं आज? वाह, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स। मुझे लग रहा है मैं सही लोगों के बीच में प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने है ना आज सुबह आप लोगों के लिए प्रार्थना करी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जिनको भी चमत्कार चाहिए, हाथ रखवाना है, मेरे साथ फोटो निकालना है, कृपया इन्हें इस सभा में न लें। पर आज के दिन प्रभु नासिक के इस चर्च के अंदर तेरे वचन के प्रेमियों को इकट्ठा कर। और मैं सच में वो प्रार्थना का उत्तर देख रहा हूं कि यहां पर इतने सारे लोग हैं जो वचन से प्यार करते हैं। They love the word of God. One of the greatest name of God, He is the word of God. प्रभु का एक नाम है, उसका नाम है उसका वचन। आमीन। क्या हम शुरू करें? मेरे साथ खोलिए, आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए सर। आइए मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं फिनोमेना। व्यवस्था विवरण, और हम सब खोलेंगे जी चैप्टर 6। कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। आपके पास हार्ड कॉपी है, खोलो, अन्यथा मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसको सुनो। कहिए अपने पास वाले को मोबाइल में बाइबल मत खोलो। मुझे पता है जब हम बाइबल खोलते हैं बहुत कुछ सामने आ जाता है। एंड वी लॉस्ट व्हाट इज इट। Chapter 6.
कितने लोगों को गर्मी हो रही है? ईमानदारी से बताएं। 1 2, मैं भी हूं आपके साथ। 3 4 5। कुछ नहीं हो सकता, चुप करके बैठो। इससे पहले कि आप कुड़कुड़ाएं कि कितनी गर्मी में बिठाया है, उससे पहले खुदा का शुक्र करो जगह मिल गई। ओके, सबने खोल लिया जी? खोल लो खोल लो, टाइम लगेगा, मुझे पता है। जो लोग बाइबल घर पे नहीं पढ़ते हैं उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। खोल लो, मैं देता हूं आपको 2 घंटे। नोट करो। अध्याय। मतलब मुझे लीड नहीं, इन लोगों को लो, मेरे को आदत। मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं? नो, यस यस नो। धन्यवाद। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो जाओ। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय उसका 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े और अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो तुझे दे और तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन को आशीष दे। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पता 1 मिनट आएंगे आप, थोड़ा सा इसको पीछे देंगे, बहुत भारी। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। आइए वचन सुने सब लोग। व्यवस्था विवरण, इसको तोड़ के पढ़ो तो ज्यादा समझ में आता है। व्यवस्था का विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ये एक ऐसी किताब है जो मूसा की मृत्यु पे खत्म होती है। उत्पत्ति खत्म होता है यूसुफ की मृत्यु पर। यहोशू खत्म होता है यहोशू की मृत्यु पर। व्यवस्था विवरण खत्म होता है मूसा की मृत्यु पर। आप पढ़ सकते हैं इन तीनों लेटर्स के लास्ट में इनके लीडर्स का डेथ है। पर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों यीशु की मृत्यु पे खत्म होते हैं, पर एक चीज अलग थी, वो जीव था। हमारा खुदा जिंदा है, इसलिए उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि जो जिंदा है हम उसे कैद नहीं कर सकते। Our God is a living God. हमारा खुदा जिंदा है। Amen? बाइबल कहती है, बड़े ध्यान से सुने, बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा के लोग मिस्र में गुलाम थे। और आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने एक वचन कहा था कि एक दिन परमेश्वर उन्हें वहां से आजाद करेगा। समय आया तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा, और परमेश्वर ने कहा जा और मेरे लोगों को छुड़ा। हम सभी जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर को उसको बहुत कन्विंस करना था। मैंने अपनी लाइफ में देखा है परमेश्वर कभी उन्हें लीडर नहीं बनाता जो लीडरशिप पाने के लिए लड़ते। मुझे सेक्रेटरी बनाओ,
मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे ट्रेजर बनाओ, मुझे पास्टर बनाओ, मुझे वर्शिपर बनाओ, मेरे चर्च के अंदर मुझे कुछ दो। कभी लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, और पता है वो क्वालिटी क्या होती है? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता कभी भी। लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता। He just want to be a ordinary person। लेकिन आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे लीडरशिप में लड़ते हैं। इवन ये अभी से नहीं, सालों से चलता आया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। जब उन्होंने सुना कि वो मारा जाएगा तो कोई उससे ये नहीं पूछता है ऐसा क्यों। बोलते हैं तेरे जाने के बाद अब मैं लीडर हूं। आप पढ़ के नहीं, आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो लीडरशिप की हॉर्न में चलते हैं। वे प्रधान बनना चाहते हैं, बहुत सारे भाई प्रधान बनना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें घर के मुखिया बनने की कोशिश करती हैं। मेरे से क्यों नहीं पूछा क्या लेके आए, क्या लेके आए अपनी मां को? तेरी बहनें आई हैं, ओ हिटलर का कभी मुखिया बनने की कोशिश न करें, न भाई न बहने, कोई भी। सब एक दूसरे के आदी होने चाहिए। आमीन। मैं आपको बताऊं, एक नम्र व्यक्ति के ऊपर आशीष क्या होती है? जब बारिश होती है ना, आप देख लो पहाड़ जल्दी सूख जाते हैं, निचली जगह सदैव गीली होती है। आप नम्र बनेंगे ना, परमेश्वर का अभिषेक हमेशा आपके बना रहेगा। किसी ने फंक्शन रखा, आपको नहीं बुलाया, इट्स ओके। लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। चर्च के अंदर कोई फंक्शन था, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिला और आप ऑफेंड हो रहे हो, मुझसे क्यों नहीं पूछा, इट्स ओके। कौन सी बड़ी बात है? हमारे बॉम्बे में कहा, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ करें। धन्यवाद ईश्वर। डोंट बी ऑफेंड। किसी ने आपको बुलाया नहीं, किसी ने आपको इज्जत नहीं दी, आप बड़े लोग हो, आपको आगे की सीट नहीं मिली, आप क्राउड में बैठे हो और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, मुंह सुजा के बैठे हो। जब भी चर्च में आते हो ना, डोंट कम हियर विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड। जब भी यहां पर आते हो, घमंड की आत्मा में ना आए। दिखाऊं मैं घमंड की आत्मा कैसे होती है? शक्ल देखे तो सड़े हुए टमाटर जैसे। बहुत लोगों को देखता हूं कलीसिया में ऐसे बैठे रहते हैं, जिसका मूड अच्छा है ना उसका भी खराब हो जाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च आने का सबसे बेस्ट ड्रेस पता है पहनने के लिए क्या है? पतरस कहता है, क्लोथ yourself with a garment of humility। अपने आप को नम्रता के वस्त्र को धारण करो। आप जब भी यहां पर आते हैं ना, come with a humble spirit। परमेश्वर हमेशा अपने कलीसिया में अपने बच्चों को इस ड्रेस में देखना चाहता है कि जब वो लोग आए नम्रता से आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऐसे नहीं आते हैं ना, वो नंगे हैं। और माफ करिए जो मैं कह रहा हूं, नंगे वही होते हैं जो पागल होते हैं। एक पागल व्यक्ति होता है जो कपड़े नहीं पहनता। आप जब भी यहां पर आते हैं ना, कम विद द गारमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो मतलब वो लोग कितना भी परेशान करें, मैं कुछ करूं नहीं। आप नम्र बनो, बी हम्बल। आप याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है नम्र बनो, लेकिन परमेश्वर जानता है आपको नम्र सिर्फ हालात करते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपके पीछे लोगों को लगाता है ताकि वो आपके घमंड को तोड़े। आमीन।
घमंड टूटना जरूरी है। घमंड नहीं टूटा, लिख के देता हूं, जीवन टूटेगा। घमंडी व्यक्ति अकेला रह जाता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कह देता हूं, आपको बुरी लगेगी कोई बात नहीं। अगर एक बंदे को आपसे प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल है। सबको आपसे प्रॉब्लम है, हो सकता है आप प्रॉब्लम है। सब मुझे कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है ना, अलग बात है। कोई आपसे बात नहीं करता चर्च के अंदर, आप में प्रॉब्लम हो सकती है। और जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्राइड। प्राइड। एक सुंदर आशीषित स्वर्गदूत को शैतान बना दिया घमंड ने। श्रापित शैतान। प्राइड पता है क्या होता है? जिस व्यक्ति में घमंड होता है ना, उसे कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। एक नंबर के घमंडी है। मुझे तो लगता है इनको घमंड का बपतिस्मा मिला। कभी फील नहीं करेंगे गलत। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं थोड़ी बोलूंगी हाँ महारानी मत बोल। मैं क्यों? मैं कितनी बार, कुछ भाई लोग भी कभी माफी नहीं मांगी, कभी माफी नहीं मांगी। मैं क्यों गलत? मैं कुछ किया ही नहीं। अरे बात करने की नहीं है, मैटर बंद करना है, सॉरी बोलना नहीं बोली। मैं घर में गया, 80 साल के अंकल मरते मरते अपने बेटे को पता है क्या बोल रहे थे? इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे कभी पानी का गिलास भी नहीं पिलाया। मैंने कहा दादा, एक पाँव कब्र में है, दूसरा इधर है, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तू चुप कर पास्टर। देखा मैं जा इतना घमंड। बोलो अपने पास वाले को, नम्र बन भाई, बी हम्बल। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा, तेरे लोगों को छोड़ा। मूसा जाता है फिरौन के सामने, हे फैरो, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने कहा नहीं, हर नाम विपत्ति लेकर है। बाइबल बताती है मेंढक पानी छोड़ के बाहर आ गए, फिरौन को हेलो बोली। बाइबल कहती है नील नदी पानी ब्लड में कन्वर्ट हो गया। बाइबल कहती है आसमान काला हो गया। आपको पता है जिन चीजों की वो पूजा करते थे, हर वो चीज विपत्ति लेकर अंत में कलीसिया उठाए जाने के बाद सूरज नीचे आ जाएगा। बाइबल बताती है बहुत सी विपत्तियां आएंगी। भजन संहिता में लिखा है मैं उनके देवताओं के द्वारा उसको दंड दूंगा। दिस इज रिटन इन बाइबल। मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। हर वो चीज बाइबल कहती है उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। आप जानते हो हम मसीह लोग सिर्फ खुदा की आराधना क्यों करते हैं, हम किसी और की क्यों नहीं करते? कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर आप नैरो माइंडेड क्यों हो? ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहां पर दारू, शराब, वोडका लोग पीते हैं। ऑनेस्टली मैं इग्नोर करता हूँ चीजें, मुझे नहीं जाना है। फिर लोग हमें सोचते हैं हम लोग नैरो माइंडेड हैं, हम लोग पागल हैं। कई बार मैंने सिंधी फैमिली से आया हूँ, मेरा जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ, मेरा जन्म सिंधी परिवार में हुआ। मैंने सिंधी होकर चीज को स्वीकारा। अब अनिवार्य है जो सिंधी लोग थे या दूसरे लोग थे वो मुझे देख के भड़कते थे, और मेरा नाम भी प्रेमानी, नॉट डिसूजा। डिसूजा होता तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन सब लोग कह रहे थे। एक बार मैं अपने कस्टमर के पास जा रहा था तो मेरी गाड़ी के आगे जीसस लिखा हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि जीसस क्यों लिखा है, ये तो क्रिश्चियंस का भगवान है, तो सिंधी है। मैंने कहा हाँ जीसस सिंधी है।
भाई आए, पागल साला। मैंने कहा तू पागल साला। मैंने कहा जीसस महाराष्ट्र में। मुझे एक साथ दो लोगों ने चैलेंज किया। मैंने एक को कहा जीसस सिंधी है, दूसरे को कहा जीसस महाराष्ट्र है। दोनों खड़े हो गए टेबल पे और मैंने कहा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं। बोला मतलब? मैंने कहा बैठो तुम लोग। वो दोनों बैठे। मैंने कहा तू सिंधी में प्रार्थना कर, तू मराठी में प्रार्थना कर, दोनों का जवाब आएगा। जो एक भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है। जो सारी भाषाएं समझे वो जिंदगी देता है, वो मालिक है। और मैं आप मसीहों को एक बात बताऊं, गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन। हमारा खुदा मसीह नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है। एथियस्ट कहते हैं कोई खुदा नहीं है। बिजनेसमैन कहते हैं पैसा खुदा है। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। सेक्स वर्कर्स कहते हैं व्यभिचार खुदा है। एक दिन सारे ओपिनियंस खत्म हो जाएंगे, सब एक ही बात कहेंगे, यीशु मसीह खुदा है। ओनली ही इज द लॉर्ड। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मेरे गुजराती भाई बैठे हैं, मराठी भाई बैठे हैं, सिंधी भाई बैठे हैं, मराठी बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं अपनी भाषा में प्रार्थना करो। जाओ भाई। परमेश्वर अंग्रेजों का खुदा नहीं है कि आप उसके सामने जाओगे और आपको कहेगा हे डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा। इज नॉट। उल्टा अंग्रेज इन दिनों में हमें बुला रहे हैं। मुझे गोरों का कॉल आता है, अमेरिका से कॉल आता है, ब्राजील से कॉल आया, यूके से कॉल आया। कोई ऐसी नेशन नहीं है जहां से मुझे मेल नहीं आया, पास्टर जी when you come in our country। मैंने पूछा why? Come and preach this Jesus। बिल्कुल। लोगों को लगता है अंग्रेजों ने इसकी ठेकेदारी ली। अंग्रेज खुद नहीं जानते। अच्छा, कई लोग कहते हैं वो अंग्रेजों का खुदा है। आपको पता है अंग्रेज गोरे होते, हम थोड़े सांवरे। यीशु न गोरा था न काला था, यहूदी ब्राउन होते। लड़ाई खत्म। न गोरों में जन्मा न कालों में जन्मा। अरे भाई कई लोग मुझे कहते हैं आपने धर्म क्यों बदल दिया। मुझे एक बात बताइए, मेरे इस बदन को देखिए, मुझे देखिए, मैं किस जगह से आपको लगता हूं कि मैंने धर्म बदल दिया। आज भी दाल चावल खाता हूं, मेरे आधार कार्ड पे मेरा नाम भी सेम है, राशन कार्ड पे भी सेम है। सिर्फ एक काम किया मैंने, जिसने मुझे बनाया मैं उसके पास है और मुझे कई लोग पूछते हैं एक्सप्लेन कर यीशु ही खुदा क्यों है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ब्रदर याद रखो, सब मरे हैं, सबने अच्छे काम किए हैं, किसने बुरी तालीम नहीं दी है, लेकिन एक ही है पूरे इतिहास में। आप कहां भी चले जाओ, हर एक फाउंडर मर गया, उनकी समाधियां। हमारे फाउंडर की समाधि नहीं। जाइए इजराइल और कहिए जो मसीह लोगों के लिए आया, जो हमारे लिए आया, उसका कब्र दिखाओ। वो पता है क्या बोलेगा आपको? कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो इधर है ही वो जी उठा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, मेरे हिंदू भाइयों को, मेरे मुस्लिम भाइयों को, मेरे मराठी और गुजराती भाइयों को मैं आपको सच कहता हूं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, वो हमें बचाने आए। He really loves you। और आप विश्वास करें या ना करें, अगर इस कैमरा के थ्रू मुझे कोई देख रहा है, बिलीव मी, वो हमसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। हम वो में हैं जो 99 में हैं, आप एक में हो, वो हमें छोड़ आपको ढूंढ रहा है। He really loves you।
पीपल गो अवे फैरो, मेरे लोगों को जाने दे। फिर वो बोलता है नहीं, अंत में एक समय आया जब फिरौन ने कहा जाओ निकलो। और बाइबल बताती है लाखों लोग वहां से निकले, ये जंगलों से निकले। चलते चलते इनके सामने एक रास्ता आया, जो रास्ता बंद था, आगे समुद्र था और इन्होंने पीछे देखा फिरौन वापस इन्हें पकड़ने आ रहा था। तब बाइबल बताती है इन लोगों ने वहां पर पहली बार ये कहा तू हमें मारने के लिए यहां क्यों लाया। कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग जीने से ज्यादा मरने की बातें करते रहते हैं। बहुत सारी बहनें, मैं जब तक हूं खाना मिल रहा है, जिस दिन मैं चली गई उतना भी मुझसे नहीं पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आप मरने की बातें क्यों करते हैं? कई लोग, आपने देखा खाना नहीं मिलता था खाने के टाइम पे भी तू हमें मारने के लिए, कई अपने पास वाले को जीवन की बातें करते। हाँ, बहुत सारे यंगस्टर्स जब भी उनका ब्रेकअप हो जाता है, बापू मैं तेरे बगैर मर जाऊं, ये बापू है कौन? रोते रोते मेरे बाबू ने खाना खाया होगा, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खाया। और बहुत सारे हमारे भाई, मेरी सोना सोना मोना जादू टोना, कहो अपने पास वाले को निकल इन फालतू बातों से। बोलो बोलो पास को बोलो, बोलो इन फालतू बातों से बाहर निकल। निकलो क्या इधर बस